हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सेलेंट एग्जाम। तो सबसे पहले एक्सेलेंट एग्जाम की तरफ से गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारी तरफ से आप सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो लेक्चर है भारतीय राज्य व्यवस्था का, यह दूसरा वीडियो लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो प्रश्न संख्या एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। 1984 से चुनाव आयोग को एक सदस्यीय से 3 सदस्यीय बना दिया गया है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री को। तथा ऑप्शन डी है, विधि मंत्री को। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में उपबंध संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधन द्वारा त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 3, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, 1, यह भंग नहीं की जा सकती है। 2, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 3, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। 4, इसके सदस्य 25 वर्ष के कम आयु के नहीं होंगे। इसके लिए 4 कोड दिए गए हैं। पहला है 1, 2 और 3। ऑप्शन बी है 2, 3 और 4। ऑप्शन सी है 1 और 3। ऑप्शन डी है 2 और 4। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 और 3। 1, यह भंग नहीं की जा सकती है। 3, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। 1 और 3 इसलिए सही है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 252 होती है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके 2 वर्ष बाद तिहाई सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाता है। इसके सदस्यों की उम्र सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, भारत के संसद में होते हैं। इसके लिए 4 कोड दिए गए हैं। 1 है राष्ट्रपति, 2 राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा, चौथा है उपराष्ट्रपति। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। ऑप्शन बी, 2 और 3। ऑप्शन सी, 2, 3 और 4। तथा ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3, अर्थात राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत देश की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो चलिए देख, इसका ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 48। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ऑप्शन डी, राज्यसभा के सभापति। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष। विधायिका तथा सरकार के कार्यों का संचालन तथा वित्त से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं के अध्ययन के लिए कुछ अस्थायी तथा अस्थायी समितियां होती हैं। अस्थायी समिति के अंतर्गत प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति प्रमुख है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य यह सदस्य के रूप में होते हैं तथा इन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। कोई भी मंत्री इस समिति की सदस्यता के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता है। इसका कार्यकाल केवल 1 वर्ष होता है। यह भारत के लोक लेखा तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का निरीक्षण करती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष विपक्ष पार्टी से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 168 से 171 के अंतर्गत। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत। तथा अनुच्छेद डी है अनुच्छेद 289 के से 295 के अंतर्गत। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। केंद्र सरकार तथा राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना संविधान के भाग 12
वित्त संपत्तियां एवं वाद में अनुच्छेद 268 281 के मध्य की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी बी.एन. राव तथा ऑप्शन डी टी.टी. कृष्णाचारी। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बी.एन. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1 एन गोपालास्वामी, ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर तथा ऑप्शन 4 सरदार पटेल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट ए है 1, 3 और 4, कूट बी है 1 और 4, कूट सी 1 और 3 तथा कूट डी है 2, 3 और 4। तो इसका सही कूट होगा ऑप्शन सी 1 और 4 सही है, अर्थात एन गोपालास्वामी और सरदार पटेल सही है। अध्यक्ष समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसमें भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष तथा निम्न सदस्य गोपाल स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्तर, बाद में एन माधवराव, मोहम्मद सदुल्लाह तथा डी.पी. खेतान, मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी लोक सेवा आयोग, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी योजना आयोग। योजना आयोग का गठन एक संवैधानिक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा किया गया था। इसके विपरीत वित्त आयोग अनुच्छेद 280, चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 तथा लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, 322 भारतीय संविधान में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 21 दिन तथा ऑप्शन डी 30 दिन। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 14 दिन। भारतीय संविधान में एक गणतंत्र देश की कल्पना की गई है, जिसके अनुसार राष्ट्र अध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया एवं उस पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, जिसकी सूचना 14 दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पी.वी.एन. राव समिति, ऑप्शन बी एल.एम. सिंघवी समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए पी.वी.एन. राव समिति। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत का प्रावधान किया गया है। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। एल.एम. सिंघवी समिति भी इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंदिरा साहनी वाद, ऑप्शन बी शंकरी प्रसाद का वाद, ऑप्शन सी रुदल शाह का वाद, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद 1973 में मूलभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि ऑप्शन 4 दिए गए हैं, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है। ऑप्शन बी, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। ऑप्शन सी, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है तथा ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही काल अनुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए।
तो कूट 1 है आंध्र प्रदेश, कूट 2 हिमाचल प्रदेश, कूट 3 हरियाणा तथा 4 है सिक्किम। तो नीचे दिए गए कूट हैं ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 1 3 2 4, ऑप्शन सी 4 3 1 2 तथा ऑप्शन डी है 3 4 1 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1 3 2 4, यह सही क्रम है। राज्यों के बनने का सही क्रम है आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम तथा हाल ही में 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। लेकिन